पशु के पेट में कीड़े भी होते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई कीड़े कितने प्रकार के होते हैं पेट के अंदर के। राउंड वर्म जिसको हम गोल कृमि कहते हैं, टेप वर्म जिसको हम फीता कृमि कहते हैं, या फ्लूक जिसको हम चपटे कृमि कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको जांच करनी है तो सैंपल कैसे लेना है इसका गोबर का। तो आपको अगर एक ही पशु का सैंपल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पशु के पोटे की जगह से सैंपल लेना पड़ेगा। अगर एक पशु का सैंपल लेना है तो मैंने क्या किया, ये सैंपल यहाँ से उंगली डाल के पकड़ लो, ले लिया, बस इतना सैंपल सफिशिएंट है। और फिकल सैंपल हमेशा, पोटे का सैंपल या गोबर का सैंपल कैसे होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फिर जैसे आपने सैंपल ले लिया तो आपको तुरंत आप लैब में भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2-4 घंटे हो जाएंगे तो अगर अपन क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, पेट के कीड़े के अंडे ढूंढ रहे हैं, 2-4 घंटे बाद अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो अपन उनको पहचान नहीं पाएंगे किस प्रकार के कीड़े। तो जैसे आपने ये ले लिया तो आप लेट हो रहे तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालना है, मैंने बताया कौन सा, 10% फॉर्मेलिन डालना है। आपने बात की उस दिन, ये 10% फॉर्मेलिन। तो ऐसा एक छोटा सा किट अपने पास होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने इतना सैंपल ले लिया और उसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्मेलिन डाल दिया। ये पूरा लिक्विड होना चाहिए, पेस्टी होना चाहिए। एक्चुअली 10 ml ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 4 ग्राम सैंपल लेना है आपको। इसको जिपलॉक से वापस ये करना है, ये जिपलॉक करना है और इसको अच्छी तरह से क्या करना है, क्रश करना है। नहीं तो क्या होगा, अंदर अगर नहीं जाएगी दवाई तो क्या होगा, अंडे से बच्चा निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। फिर वापस इसमें मार्किंग ज़रूरी है। तो मार्कर पेन, सीडी मार्कर जो आता है उससे मार्कर कर दो। तो इसके ऊपर अपन लिख देंगे 0, कितना नंबर है, 14। ये मैंने मार्किंग कर दिया। सीडी मार्कर पेन से अच्छा मार्किंग होता है। इसको भी कोल्ड चेन में भेजना है। अगर तुरंत भेज रहे हो तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। लेट हो रहा हो तो प्रिजर्वेटिव डाल के भेजना ही है ना। हाँ हाँ, कोल्ड चेन बराबर। अपन देखेंगे लेबोरेटरी में जाने के बाद आइस बॉक्स। अब आपने देखा कि भाई इतना बड़ा बकरी फार्म है और आपको पूरे बकरियों में क्या दिक्कत, मतलब गोबर में कीड़े हैं कि नहीं देखने, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक यहाँ से मिंगनी उठानी पड़ेगी ताजी, ओके, एक दूसरी जगह से और उठाएंगे अपन, ऐसे करके अपन को मिंगनियाँ उठानी, ताकि इससे क्या होगा, पूरे फार्म के अंदर कितने मतलब क्या अंत परजीवी है उसके अंडे मिल जाएंगे ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया। और ये भी कैसा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूखी हुई ली। आपके साथ 5-50 बकरियां तो हर एक का थोड़े ही भेजेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इधर से उठाएंगे तो बकरियां एक साथ रह रही तो सब में एक टाइप का ही इन्फेक्शन होगा, है ना। वापस उसमें अपन ने ले लिया तो वापस क्या करना है, डालना ही है। ओके, देखो ऐसा अपन जब खुद करते हैं ना काम, ये जैसे भाई साहब कर रहे, अब थोड़ा डाल दीजिए, तो अपना क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई भी चीज़ हम जब खुद करते हैं ना तो कभी नहीं भूलते। तो ऐसा एटीट्यूड मतलब होना चाहिए। ये देखो, ये इतना अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो जब मैंने सभी बकरियों का ले लिया सैंपल तो उसको क्या कहेंगे, पूल्ड सैंपल, मतलब मिक्स है ना तो पूल्ड। और मैंने बकरियों की संख्या लिखी कि भाई 50 गोट, ओके। अब सबको पता, हाँ बिल्कुल, नंबर आप मतलब फॉर्म में नहीं मिक्स रहेगा ना 100 का। हाँ मिक्स रहेगा तो 100। अरे 50 मैं क्या बोला कि 100 बकरियों का लैब वालों के लिए भी कितनी दिक्कत हो जाएगी, उसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि उसको ले जाके प्रोसेस करना होता है, देखना होता है। फिर ऊपर से ये भी देखना चाहिए कि भाई बाह्य परजीवी तो कोई है कि नहीं। जनरली जो छिचड़े वगैरह होते हैं कहाँ होते हैं, कान के अंदर की साइड में वगैरह होते हैं ना, या पूंछ के नीचे की साइड में वगैरह छिचड़े होते हैं, तो ये भी हमको देखने चाहिए, है ना। तो इसमें छिचड़े वगैरह नहीं है, लेकिन ये पशु कमज़ोर है। अब बकरी में क्या होता है, हमने देखा कि बकरी का जो ज्ञापन काल होता है या प्रेगनेंसी पीरियड होता है, कितना होता है, 148 से 150 दिन होता है। तो 3 महीने के बाद अगर हमको थोड़ा सा अंदाज लेना है प्रेग्नेंट है कि नहीं बकरी, तो अपना ऐसा देखते हैं। तो ऐसा देखने से क्या होता है, जो बच्चा होता है वो यहाँ टचिंग होता है, तो उससे हम हल्का आइडिया ले लेते हैं। नहीं 3 महीने की तो नहीं है, थोड़ा पीछे, हाँ यूँ ऐसा सर, देखो ऐसे
खाली खाया भी है, सूखा खाया ज्यादा। आपको चलो अब ये बात हो गई। अब देखो अपने को क्या करना है कि भाई पशु के बुखार नहीं कुछ नहीं, लेकिन पशु ने दलिया ज़्यादा खाया या दाल ज़्यादा खाई है ना, तो पशु में इंडाइजेशन होगा। तो हमने क्या देखा, जो पेट का जो उसका जुगाली करने वाले पशु है उसका पेट 4 भागों में डिवाइडेड है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम। तो जो पशु पहले खाता है वो यहाँ रुमेन में आता है। तो इस बाजू में हमको देखना है रुमेन की मूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है ना। ये देखो इसकी मूवमेंट हो रही है ना, हाँ ये मूवमेंट हो रही, नहीं नहीं फील नहीं कर पाते, नहीं लेफ्ट साइड ही होता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ना ऊपर आ रहा है हाथ। नहीं दबा के रखना कि ऐसे आराम से रखना है? ऐसे रखेंगे तो पता पड़ता है आराम से, ये ऊपर आ जाता है, यूं हिलता है, कॉन्ट्रैक्शन। ना आए अगर तो सर, हाँ ऊपर अगर ना आए तो हाथ अगर ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका डाइजेशन में दिक्कत है। तो हमने क्या देखा, मेनली बकरियों में 2 तरह का इंडाइजेशन होता है, एसिडिक इंडाइजेशन और अल्कलाइन इंडाइजेशन। स्किन का उठा के देख सकते हैं क्या इसका? नहीं स्किन अपन कब देखते हैं, जब पशु को देखो, जब पशु को दस्त लग गई, पशु के पोटी में ही पूरा पानी जाएगा तो पशु के शरीर में पानी कम हो जाता है, तो स्किन यूं उठा के यूं छोड़ते, तो तुरंत अगर जगह पे नहीं जाते तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उसको 1st डिग्री 2nd डिग्री डिहाइड्रेशन। डॉक्टर इसे दबा के चेक करते नहीं अपने तो ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं जो चमड़ी का करना एक ही जगह से करना है, आगे पीछे से भी कर सकते हैं? नहीं लूज स्किन से ही कर सकते हैं ना सर अपन, लूज स्किन यहाँ ही होती है। अभी जैसे इसके धीरे धीरे जा रही है। हाँ तो इसमें हल्का डिहाइड्रेशन है, तो सर्दी में पानी भी कम पिया होगा इसने। नहीं एज भी है, एज भी उसके दांत देखे ना अपन ने। हाँ तो ये ओल्ड एज की तरफ है। इसकी लमसम होगी 8-9 साल तो होगी। अगर 2 दांत है तो 1.5 साल से ऊपर है, अगर 4 है तो 3 साल से ऊपर है। 4 साल में फुल माउथ हो जाता है, मतलब 4 पे एक जोड़ी दांत आए। हाँ बस 1 से 1.5 साल में पहला पेयर आ जाता। अब हमने बात क्या की कि भाई क्यों सर, हमने क्या बात की कि अगर देखो सर, हाँ सर, तो हमने बात की कि भाई अगर इंडाइजेशन है, अगर एसिडोसिस वगैरह हो गया तो पशु के पेट से कैसे लेना है सैंपल। तो ये इतना तिकोना भाग है, इसमें नीचे के बाजू हाँ रुमेन से लेना है। तो मैंने नीचे के भाग में क्या किया, थोड़ा स्टरिलाइज किया इस एरिया को, और फिर क्या करना है, ये जो नीडल है इसको उंगली के सहायता से, उंगली के सपोर्ट से ऐसे अंदर डालना है और इसको सक करना है। आ गया पेट का पानी, बस कैमरामैन को जगह दे दो थोड़ी, है ना। तो फिर इसको अपन तुरंत क्या करते हैं, 1 से 2 चेक, ml ही चाहिए। हाँ बस तुरंत चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई एसिडोसिस तो नहीं। और ड्राई हाथ से इसको पकड़ना है ना, गीला हाथ लग गया वो तो मेरा स्पिरिट का लग गया, तो अपन इधर की बाजू लगा और इसको तुरंत इसके ऊपर डाल के देखना है। तो इसमें देखो ये जो पीएच स्ट्रिप है ये 2 से 10.5 वाली पीएच स्ट्रिप है, मर्क कंपनी की है, तो इससे बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आते हैं। तो अपन ने देखा कि अगर नॉर्मल है उसका डाइजेशन तो पीएच कितना होना चाहिए 7, तो ये कलर किसके साथ मैच हो रहा है, 7 के साथ दिख रहा है सर। ओके कम है थोड़ा, कहाँ कम है, 7 है ना, 7 है, 7 है। ओके अब इसके कॉर्नर पे अपन देखेंगे ना तो हल्का ब्लू कलर आ रहा है ना, 10 नंबर, मतलब थोड़ा सा अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। तो अपन ने देखा कि 6.8 to 7.2 है, तो ये हल्का अल्कोलोसिस मतलब इनमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है, तो इधर तरफ जा रहा है। अब बाद में दिख रहा है 8 के तरफ जा रहा है, तो थोड़ा प्रोटीन ये देखो ना सर, अलग से और करते हैं इससे, करो ना, लो सर आप करो, और आप इसको हाँ एक ड्राई हाथ से तोड़ो पत्ती, और आपको थोड़ा सा बचा के रखना है इसको। अपन को लैब में ये कीड़े हैं ना उपयोगी, ये अपन देखेंगे हिलते हुए। नहीं तोड़ लो ना, तोड़ लो सर उसको। कोई बात नहीं, हिलाने की जरूरत नहीं। नहीं ये अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है, ये देख लो, ये अल्कोलोसिस की तरफ है सर, 8 के तरफ जा रहा है ना, 8 के तरफ जा रहा है, तो स्लाइट अल्कोलोसिस है। पहले अपने को नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाद में समझ में आ गया सबको
इतना के तो बाद में कंफर्म हो गया। तो इसमें बड़ा ध्यान बात में क्या रखना है कि भाई आपको नई सिरिंज और नई नीडल यूज करनी है। नीडल 18 गेज की होनी चाहिए, है ना। नहीं, इसका निकालते टाइम कैसे पता चलेगा सर कि यहीं पे है वो? ये तिकोना भाग है ना इतना, खाली भाग जो है ये खाली भाग, इधर तो हड्डी है, यही खाली भाग है। हाँ बस, और ये नीचे की साइड से निकालना है। त्रिभुज नीचे की साइड से हाँ तो इसको पैरालंबर फोसा कहते हैं, है ना। नीचे की साइड से निकाल। सर जो नीचे वाला बताया था आपने, भी नीचे वाला कलर हो रहा है, ये कलर ना, ये बैंड आ रहा है, ये 8 की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब रहेगा? मतलब प्रोटीन ज्यादा खाए, मतलब जैसे गैस बन जाते पंचर करके गैस हाँ तो यहाँ से ही निकालते, रुमेन से ही निकालते। अंदर की इसको भाई उसको फेंक दो, वो स्ट्रिप रहेगी ना। तो ये स्ट्रिप आपके पास होनी चाहिए ना, जैसे हमारे जितने भी पशु चिकित्सक लोग होते हैं उनके पर्स में ही पड़ी रहती है स्ट्रिप। आपको गोबर के सैंपल का आइडिया आ गया, ब्लड के सैंपल का आइडिया आ गया, पेट के सैंपल का आइडिया आ गया, है ना। आंखों से पानी कैसे आ रहा है? इधर वाली साइड से ये देखो। ये इधर भी आ रहा नहीं, इधर भी आ रहा। हल्का है क्योंकि हल्का उसको खांसी भी है, तो हल्का ऑक्यूलर, हाँ ऑक्यूलर डिस्चार्ज है। तो अपन ने कल बात की ना होम्योपैथी में ऐसे लक्षण हो तो कौन सी दवाई देते हैं। ये सर जो हमने टेस्ट किया है स्टिक वाला, ये जो 7 नंबर पे आ रही है, थोड़ा हल्का जो नीचे वाला 8 नंबर पे आ रहा है, तो उसका क्या मतलब समझेंगे हम? हमने क्या समझा कि इंडाइजेशन जो पशु में होता है, सबसे पहले तो पशु चारा खा रहा है तो वो चारे का पचाव करने का, फाइबर का डाइजेशन करने का काम कौन करता है? रूमिनल माइक्रोफ्लोरा करते हैं, जो कि रुमेन के अंदर होते हैं। रुमेन लेफ्ट साइड में होता है। जब हम पशु को ज़्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट देते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है? एसिड बन जाता है, और एसिड बनने से एसिडोसिस होता है। तो एसिडोसिस होने के बाद पीएच किधर जाएगा? 5 की तरफ जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। हाँ, और अगर अल्कलोसिस मतलब ज़्यादा हम प्रोटीन वाला डाइट देंगे या ज़्यादा ग्रीन पाउडर देंगे तो कहाँ जाएगा? अल्कलाइन की तरफ जाएगा। तो उसको हम सबसे पहले नॉर्मल लाएंगे। अगर एसिडोसिस हुआ है तो उसको क्या देंगे? कोई ना कोई अल्कली देंगे। तो अल्कली क्या देते हैं हम? सोडा बाइकार्ब देते हैं, सही बात है। या तो फिर क्या होते हैं? बफर देते हैं। तो बफर क्या करते हैं? पीएच को न्यूट्रल की तरफ लाते हैं। इसलिए तो अपन एसी बप या बपजोन वगैरह ऐसी दवाइयाँ दे देते। अगर पशु बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका जो पीएच लेवल वो क्या रहेगा? 6.8 to 7.2, 7 न्यूट्रल रहता है। 7 न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल के आसपास रहेगा। वही तो न्यूट्रल है। थोड़ा सा 5 की तरफ जा रहा है तो फिर एसिडोसिस हो गया। तो सोडा फिर कितना एज के हिसाब से देंगे, कितनी मात्रा में देखो देंगे? एज के हिसाब से नहीं, उसके बॉडी वेट के अनुसार अपन उसको देते हैं। तो अगर सीवियर एसिडोसिस है तो उसको सोडा बाइकार्ब के इंजेक्शन भी सलाइन से देने होते हैं। अगर ज़्यादा एसिडोसिस हो जाता है तो शरीर के अंदर पानी कम हो जाता है और पूरा पानी उसके रुमन में आ जाता है। तो अगर बकरी में ज़्यादा एसिडोसिस हो गया ना तो अपन यूँ करते हैं ना तो इधर पानी की वेव दिखती है, इतना पानी यहाँ जमा हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसको नॉर्मल सलाइन ज़्यादा चढ़ाना पड़ता है और उसके अंदर सोडा बाइकार्ब के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। वो इंजेक्शन कितने ml का होगा? 15 ml का एम्पूल आता है। तो बड़े बड़े पशुओं में अपन 3-4 एम्पूल दे देते हैं, 50 ml 60 ml। ये बकरियों में 5-10 ml अपन दे सकते हैं। बकरी का वेट 5 किलो 30 किलो या 35 हाँ हाँ, तो देखो जनरली अपन बड़े पशु का वेट अगर 300 किलो मानते हैं तो 300 किलो के लिए 60 ml दे रहे अपन, 70 ml दे रहे, तो उसका 10% मतलब 6 से 10 ml दे सकते हैं। और ये सेम ट्रीटमेंट बेड में होगा सर? बिल्कुल, सभी पशु जो भी जुगाली करने वाले पशुओं में इंडाइजेशन होगा तो वो 2 तरह का ही होगा, एक तो एसिडिक होगा या अल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाएगा। और सबसे पहले क्या किया आपने? तो इसका पीएच चेंज हुआ था, पीएच 5 आया। तो पीएच 5 आते ही क्या होगा? उसके पेट के अंदर के जो उपयोगी कीटाणु है सब खत्म हो गए, माइक्रोफ्लोरा। तो आपने पीएच तो सही किया, 7 पिलाया, लेकिन अगर कीड़े खत्म हो गए तो क्या करोगे? जहाँ बकरा कटता है वहाँ से उसके रुमेन के कंटेंट लाओगे और घोल के इसको पिलाओगे। जैसे दूध लगाने के लिए दही का जावन लगता है ना, वैसे ही इसमें कीड़े खत्म हो गए तो वापस आपको देना पड़ता है। तो उसको और भी तरीका है? नहीं, दिक्कत वही है, मान लीजिए हम वहाँ से ले आ रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो तो कोई नहीं इन्फेक्टेड कैसे होगा? रुमेन के अंदर का पेट में जाता है, वो इन्फेक्टेड कैसे होगा? जैसे वो बीमार बकरी काट के रखा हुआ है, जनरली हेल्दी बकरे ही काटते हैं, जहाँ भी स्लॉटर होते हैं वो हेल्दी बकरे ही काटते पता होगा सर कि हैं। नहीं, आपको अगर ये दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं? अगर पशुओं में एसिडोसिस हो गया तो अभी देखो वो गाय मुंह हिला रही, वो वागुल कर रही ना, तो वो क्या करती है? वागुल करने के लिए पहले पेट से इतना चारा यहाँ ले रही, तो उसी समय उसके मुंह से निकालो और छान के पिलाओ। या दूसरे बकरे का बकरे को बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो कितनी मात्रा में होगा जी? जैसे आपको तो थोड़ा सा आ जाए तो भी बहुत है ना। एक कब्बर, कई बार बकरियां ने वो जो बेर खाती है ना, उसकी गुठलियां वापस हाँ वो निकालती है ना, तो वो वागुल करते समय निकालती है। लेकिन वागुल के लिए पशु क्या करेगा? खाया हुआ बैठा हुआ फिर यहाँ लाता है और ये चबाता रहता है, उसी समय उसके मुंह से निकालो और पानी में घोल के
उसको पिला पिला दो। दो। हाँ, तो उसको कहते हैं रुमिनल पागल नहीं कर रही है सर। माइक। अभी तो थोड़ी करेगी यार, अभी तो खाएगी, फिर शाम को वागुल करेगी, आराम से बैठ के वागुल करेगी। तो और एक छोटा बच्चा पकड़ के सर लाइए, वो ब्लड सैंपल जो आप लिए थे वो कौन सा इसको भेजे सर। जुगुलर वेन। जुगलर में इसको जाने